जहाँ चाहा वहाँ राह से ठीक उलट, जहाँ रहा वहाँ चाह की तर्ज पर चलने की मेरी आदत के चलते मैं ये भी भूल गया कि बाइक पेट्रोल के अलावा इंजन ऑयल भी मांगती है। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को बिना इंजन ऑयल के चला देते हैं। बस रोड होनी चाहिए, जहाँ को हैंडल घूमेगा उधर को मैं जाता हूँ। सो गाइज, अगर बिना इंजन ऑयल के हम अपनी बाइक चला देते हैं तो कुछ दिनों तक हमारी बाइक धुआं छोड़ना शुरू करती है, और उसके बाद अगर आप मैकेनिक के पास अपनी बाइक को ले जाएंगे तो सबसे पहले आपके बाइक का इंजन खुलेगा और उसके रिंग पिस्टन चेक किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाइक के जो रिंग पिस्टन और वाल्व हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और गाइज, अगर हम खराब रिंग पिस्टन के ऊपर भी अपनी बाइक चला देते हैं तो थर्ड हमारा बाइक का जो क्रेन होती है वो भी खराब हो जाती है। तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आप मान कर चलिए। मैं बात कर रहा हूँ 110 सीसी से 135 सीसी के बीच में जो भी बाइक्स होती हैं उनकी। तो गाइस, बाइक लवर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड जिनकी बाइक 2 या 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल मेरी बाइक का इंजन खुला हुआ है और इसमें रिंग पिस्टन वाल्व दोबारा इंस्टॉल किए जाएंगे, और जो मेरी बाइक है लगभग 3.5 साल पुरानी है। सो गाइज, पहली बार मेरा किसी बाइक का इंजन खुला और उसमें रिंग पिस्टन वाल्व के अलावा उसकी क्रेन भी रिपेयर करानी पड़ी, और जो मेरा खर्चा है लोकल शॉप जो मैकेनिक शॉप होती है उसमें लगभग 50 to 100 का आया था। और गाइज, 5200 रुपये लगाने के बाद रिंग पिस्टन वाल्व एंड क्रेन रिपेयर कराने के बाद कुछ ही दिनों बाद मेरी बाइक फिर से उसी कंडीशन में पहुंच गई जिस कंडीशन में मैं इस मैकेनिक शॉप में इसे लेकर आया था। सो गाइज, मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया कि 5200 रुपये लगाने के बाद रिंग पिस्टन वाल्व दोबारा से नए इंस्टॉल करने के बाद भी मेरी बाइक आखिर कैसे धुआं छोड़ने लगी और कैसे बंद होने के कगार पर पहुंच गई। सो दोबारा से मैं मैकेनिक के पास पहुंचा तो उन्होंने दोबारा से रिंग पिस्टन वाल्व नए डाल दिए। आई मीन फिर से 50 to 100 मेरा एक ही मंथ में लग गया। आई मीन गाइज, एक ही मंथ में 2 बार रिंग पिस्टन वाल्व मैंने पहली बार किसी अपनी बाइक में डाले हैं। इससे पहले मेरी किसी भी बाइक का इंजन तक नहीं खुला था, एंड ये सब यूट्यूब की मेहरबानी है। यूट्यूब की वजह से ही मैं इतना ज़्यादा घूमता हूँ। सो गाइज, एक ही मंथ में 2 बार रिंग पिस्टन वाल्व इंस्टॉल कराने के बाद मैं कुछ दिन तक फिर ठीक ठाक चलने लगा, एंड नेक्स्ट फिर से वही प्रॉब्लम हो गई और दोबारा से मेरी बाइक जो है फिर से बंद होने के कगार पे आ गई। सो गाइज, इस बार मैं फिर से उसी मैकेनिक की शॉप पे गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बार कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइज, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाइक का जो चैन सेट होता है, आई मीन जिसको चैन स्पॉकेट कहते हैं, तो आपने देखा होगा चैन चलते रहती है और जो उसका स्पॉकेट होता है जिसके ऊपर वो चलती है वो भी उसी के सांचे में ढल जाती है। तो ठीक उसी तरह रिंग पिस्टन वाल्व जिसके अंदर काम करते हैं उसे ब्लॉक कहते हैं, जो ये मेरे हाथ में इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मैंने स्पेशली ऑर्डर कराना पड़ा था मुझे, ये 3800 इसकी कॉस्ट है। इसके अंदर रिंग पिस्टन वाल्व काम और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बाइक लगभग 3.5 साल पुरानी है, तो जिस ब्लॉक के अंदर इससे पहले रिंग पिस्टन वाल्व काम करते थे तो उन्होंने उस ब्लॉक को भी उसी सांचे में ढाल लिया होगा। उसके बाद मैंने 2 बार इसमें रिंग पिस्टन वाल्व डाले लेकिन वो काम नहीं किया, सेम प्रॉब्लम दोबारा से हो गई। सो सिर्फ इस वजह से मुझे ये पूरा ब्लॉक ही मंगाना पड़ा, और उसके बाद इसमें जो रिंग पिस्टन वाल्व पड़े उस तब से मेरी बाइक जो है बिल्कुल सही चल रही है, एकदम बिल्कुल उसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। सो गाइज, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बाइक 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो जब भी आपको रिंग पिस्टन वाल्व चेंज कराने होते हैं तो आपको सिर्फ रिंग पिस्टन या वाल्व ही चेंज नहीं कराने हैं, आपको जो ब्लॉक होता है वो भी चेंज कराना हो, जिसे कि ब्लॉक किट बेसिकली कहा जाता है। जैसे कि आपने चैन सेट देखा होगा कि चैन अलग से और उसका सेट स्पॉकेट अलग से नहीं मिलता है, वो पूरा सेट होता है। तो इसे ठीक इस तरह से रिंग पिस्टन वाल्व का जो होता है वो ब्लॉक किट होती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।